जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इस वक्त में कहीं पर मेरे लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जिसमें कुछ अपने ही लोग शामिल हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मेरे बाबा जी की कृपा है, बैकफायर हो जाएगा तुरंत। आप लोगों में से कुछ लोगों के लाइफ में बिल्कुल ऐसी ऊर्जा है, बिट्रेल की ऊर्जा है, मून की ऊर्जा है। 3 लोग मिलकर, देखिए, एक योजना के तहत आपके तरफ बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन उसके बाद भी आपके मनी में ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे, उसके बाद भी आपके रिलेशनशिप नहीं टूट रहे हैं, तो ये अब फिर से योजना बना रहे हैं और योजनाएं बनाकर एक साथ बैठकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये आपके आसपास के ही लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स देख के, अपॉर्चुनिटी देख के, इनका जो दिमाग है ना फिर गया है कि आपके लाइफ में किस तरीके की एस ऑफ पेंटिकल्स, किस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। इनका दिमाग एक प्रकार से बौखला गया है कि आपके पास इतने ह्यूज अमाउंट आ रहे हैं। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए 5 लोग बैठे हुए हैं। 5 लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पर आपके तरफ डेथ स्पेल भेजा था और आपके माइंड में कंफ्यूजन स्पेल भेजा था। लगभग मैं यहाँ पर ना बहुत लंबे समय का देख रही हूँ, लेकिन 5 साल के अंतराल में आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रहा था उसे रोका गया है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कर्मा बैक हो गया है और आपके लाइफ में कर्मा बैलेंस हो गया। इन्होंने जिस प्रकार की ऊर्जा अभी इस वक्त में की है या करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपके मनी, आपके धन पर यहाँ पर प्रोजेक्शन होगा। ये पूरा सोचा समझा षड्यंत्र है। ये कोई चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ें, आप रुक जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ही क्षेत्र से हो सकते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे ना बढ़ें। ये एक प्रकार से ऐसे आत्ममुग्ध लोग हैं जो आपकी हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप व्हील ऑफ फॉर्चून के बहुत करीब हो रहे हैं। द स्टार, आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपका बैलेंस है, जहाँ पर इमोशन है, उसे बैलेंस कर पा रहे हैं। वो लोग जो लोग कभी आपके तरफ बात नहीं कर रहे थे, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना मतलब आपका जो, जैसे ना आपका जो चीज़ें हैं, जो मैं ये कहूँगी कि आपका जो हिस्सा है, वो हो सकता है कि किसी ने अपने तरफ कर लिया था, ये धन का हो सकता है और आपको पता भी नहीं था। वो चीज़ें आपको यहाँ पर रिवील होने वाली है, रिवील होगी, लेकिन आप इनके तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही अबंडेंस है। आपके फैमिली लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको किसी और के धन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये यदि किसी भी प्रकार से किसी को ऐसा अपनी गलती का एहसास हो रहा है और कोई आपका जो जमा पूंजी है, जो धन है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इनहेरिटेंस आप कह सकते हैं, वो आपको देने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि 2 से 3 लोग यहाँ पर रोक रहे हैं उनको ऐसा करने से, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपके तरफ स्पेल किया है, क्योंकि यही लोग आपके धन को इन्होंने रोका है, आपके इमोशन को रोका है। कारण सिर्फ इतना ही है, इनमें से कुछ लोग स्पिरिचुअली कुछ वर्क करते हैं और आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लाइफ में मान सम्मान, इज्जत, धन, स्पिरिचुअल मनी, ठीक है, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। तो जब आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है तो आपके विक्ट्री को रोकने के लिए पहले आपके 3rd आई चक्र पर किया इन्होंने, और उसके बाद आपके मेन डोर पर कुछ ऐसी चीज़ें भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पलट जाएगा और इन्हीं को ही नुकसान पहुँचेगा। बिल्कुल, ये आपका दिल दुखाना चाहते हैं या ये आपका हार्ट ब्रोक करना चाहते हैं, ये आपका और आपके पर्सन के बीच में किसी ऐसी स्थिति का कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ये हो सकता है जिस वक्त में आपको रीडिंग मिले उसके जस्ट पहले स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको मिल चुकी है कि आपके यहाँ पर भी डोर है, यहाँ पर भी डोर है। तो हो सकता है कि मॉर्निंग के समय में आपके डोर में कुछ भेजने की कोशिश हुई है और उसके बाद इन्होंने मिलकर ये सारे षड्यंत्र किए हैं।
दो बार ये कार्ड आ गया है, मतलब कि इन लोगों के साथ आपका जो कार्मिक जो लेन देन है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। और ये इन्होंने आपके मनी को रोका, आपके धन को रोका, आपके रिलेशनशिप को रोका, आपके फैमिली लाइफ में, आपके घर की ऊर्जा में निगेटिव चीज़ें भेजी। यही कारण है कि आपके लाइफ में इतना देर से ये सारी चीज़ें हुई। ट्रांसफॉर्मेशन, इनको नहीं पता था कि आप स्पिरिचुअली इतने अकेले, अलोननेस में आप अकेले ही आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मुझे कुछ घटना होने वाली है, इस तरीके की भी ऊर्जा रिसीव हो रहा है। जो भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो उन्होंने किया है। इसी वक्त वापस जाते हुए या किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें, वो किसी स्थान से वापस जाएंगे, ये ऊर्जा रिसीव हो रही है, उनके बुरे कर्म का फल है। क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जेलसी की वजह से। आपके लाइफ में जो धन मनी अबंडेंस है और इसको रोकने के लिए किया गया है, और अब आप आगे बढ़े हैं। आपके थ्रोट चक्रा से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ कम्युनिकेट आप कर रहे हैं, कुछ सच्चाई आप बाहर ला रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो गया है। आर्कएंजल राफेल जी, आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा, आप ब्यूटीफुल और ज़्यादा इनर एंड आउटर ब्यूटी हो गए हैं। इनर आपने एक इनर पीस में आप रह रहे हैं। और डोर टू वैल्यू, यहाँ पर डोर का जो कार्ड है ना 3 टाइम आया है। तो ये लोग कितना भी आपके डोर को क्लोज करने की कोशिश करें, पर आपके लिए ये एक डोर क्लोज कर चुके हैं 2 से 3 बार, लेकिन आपके लाइफ में 3 टाइम 3 अलग अलग डोर परमात्मा जी ने यहाँ पर ओपन कर दिए। और आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपके चेहरे पर एक चमक है, एक तेज है जो आपके हीलिंग पावर से आती है। आपको रोकने वाले खुद ही रुक जाएंगे। अभी इस वक्त में जिन्होंने आपको स्टक किया है वो खुद ही स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये जिस तरीके की भी ऊर्जा आपके तरफ भेजेंगे, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल जाएगा और तुरंत मिलेगा। ये जिस तरीके से आपके तरफ जिस समय में करेंगे, उसके 6 घंटे के अंतराल में इनके लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा घटित जरूर होगा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। देखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, सबसे पहले वही उस गड्ढे में गिरते हैं। बस वही ऊर्जा है। बिट्रेल आपको बार बार दिया गया है, अब इनको मिलने वाला है वो चीज़। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए, इसलिए क्योंकि ये चाहते ही हैं कि आप निगेटिव चीज़ें सोचें, ठीक है। ताकि जैसे मैं ये कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, आप बोलिए परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। क्योंकि आपके लाइफ में बदलाव हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। अब ये कुछ नहीं कर सकते। कट, क्लियर, कैंसिल, जो भी आपके थर्ड आई चक्र पर किया गया था उन चीज़ों को अब पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। आप अनासक्ति में आ गए हैं। आप लोगों से दूर भी नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच में भी नहीं रहते हैं। आप 7 चक्र मेडिटेशन करते हैं। आप अपना सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दिया है। आसक्ति से अनासक्ति तक आप चले गए हैं। कोई है जो आपको फिर से अटैचमेंट में लाना चाहते हैं, फिर से वो आपको निगेटिव अटैचमेंट में करके आपके अबंडेंस को, आपके भाग्य को रोकने। यहाँ पर मुझे पिछले 2 दिन से आपके भाग्य के पीछे ऐसे पड़े हुए लोग लग रहे हैं जो पता नहीं इन्होंने पहले भी आपके साथ किया हो, लेकिन अभी जो स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप आ रहे हैं ना, तो आपको तुरंत सडन मैसेज मिलते हैं। तो ये इनके तरफ ही वापस बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन में हो रहा है। और आप धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके आप मौन रहिए, ठीक है। साइलेंट में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जहाँ पर आप एक साथ मुस्कुराएंगे और आपके आंखों से आंसू भी निकलेगा, क्योंकि आप सच्चाई का सामना कर चुके हैं कि सारी चीज़ें मालिक की मर्जी से, और आपने धुनी भी लगाया है। बहुत जल्दी आपको कोई गिफ्ट ऐसा मिलने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने जो सोचा है उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। कोई कितना भी रोके आपके भाग्य को नहीं रोक सकता। कोई कितना भी चाहे आपके अबंडेंस को नहीं रोक सकता। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान। तो आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन आपके थ्रोट चक्र को हील्ड कर दिया गया है आर्कएंजल गैब्रियल जी के द्वारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में लाई गई है, ये इनके खुद के लाइफ में क्रिएट हो गई है। तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, आपसे हीलिंग लेना चाहते हो। इन्होंने आपको क्रॉस रोड में भेजा, इसकी वजह से इनके खुद के लाइफ में क्रॉस रोड आ गया। उनका पूरा कार्य एक प्रकार से बंद होने के कगार पर है, ठीक है, पूरी तरीके से। 7 चक्र यहाँ पर भी आए, वहाँ पर भी आए।
इमोशनल कंट्रोल आपको करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि किसी को उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है या करवाया है, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, तो इस व्यक्ति को लॉ ऑफ कर्मा मिल रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि यदि ये व्यक्ति आपके आसपास के हैं तो आपको इमोशनली कंट्रोल रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि स्वयं यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी यहाँ पर जो भी मिस्टेक्स है उसी के हाथों से ठीक करवाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, यदि ये व्यक्ति आपके आसपास के हैं, आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर भी, क्योंकि आप बहुत पोलाइट हैं, ठीक है, आप बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपकी फैमिली से बहुत प्रेम मिलने वाला है, हार्मनी मिलने वाला है। जिस व्यक्ति ने आपके लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट की है, जैसे कि मैंने कहा, उन्हीं की तरफ ये भस्मासुर का कार्ड आ गया, उन्हीं की तरफ ये बैकफायर हो गया है। और भैरव जी आपके सारे जो निगेटिव, जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में निगेटिविटी, उसे पूरी तरीके से हटा रहे हैं भोले बाबा माता पार्वती जी। यहाँ पर आपके रास्ते में जिसने भी जो भी चीज़ें किए हैं आपके रास्ते को रोकने के लिए, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ ही उठाकर फेंका जा रहा है, उन्हीं के तरफ ही एंजल्स वो चीज़ें उठाकर फेंक रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। एक रास्ते नहीं, 3 रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। कोई व्यक्ति अपनी गलती पर पछता रहे हैं, वही शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं, आपको कुछ धन मनी देना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आपके ऊपर बहुत डाउट किया है। आप जैसे हैं, आप प्योर सोल हैं, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं समझा है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 टू रोमांस का कार्ड सिर्फ यही नहीं बताता कि आपके पर्सनल लाइफ में ये आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब उनके साथ हो रही है तब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चीज़, इन चीज़ों को आपने कितने सालों तक, आपने देखा होगा 23, आपने 20 साल 23 साल तक इन सारी स्टकनेस को किस तरीके से सहा होगा। जब ये व्यक्ति कुछ महीने, कुछ मंथ, कुछ साल में ये इतने हड़बड़ा गए, इतने परेशान हो गए कि सबसे ये बात कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कैसे हील्ड हो। तो बहुत ही अलग ऊर्जा होती है, इसीलिए कहा जाता है जो चूजन वन है, जो लाइट वर्कर है, उनके लाइफ में ऐसी स्थिति आती है, नॉर्मल इंसान 2 दिन भी उस चीज़ों को सहन नहीं कर पाएंगे। यही ऊर्जा है। हो सकता है कि इस व्यक्ति की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, लेकिन अभी बहुत समय है, क्योंकि अभी भी इनके अंदर आसक्ति है, नेगेटिव अटैचमेंट है, और आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट के बीच में आप मतलब पूरा आपने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली है। अब आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन आते हैं, कौन जाते हैं, ठीक है, किससे आप कनेक्ट हैं, आप सिर्फ परमात्मा जी से कनेक्ट हैं। यही कारण है कि आप प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देने के बजाय सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।